निम्नलिखित में से राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीप का नामकरण किया गया है? बोलो किसके नाम से? अंडमान निकोबार। तो बोलो, अब सुनिएगा, अब हमारे है ना परमवीर चक्र विजेता दो हैं। एक तो कौन सा? पीरू सिंह। कौन सा? पीरू सिंह। ध्यान दीजिएगा, पीरू सिंह तो है झुंझुनू का और शैतान सिंह है जोधपुर का। और पीरू सिंह को तो फर्स्ट मिला और सेकंड किसको मिला था? इसको। ये अब 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन समझिए, परमवीर चक्र सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजस्थान में परमवीर चक्र 2 ही लोगों को मिला, एक तो पीरू सिंह को। पीरू सिंह कहां के हैं? झुंझुनू के, जिनको पहला मिला, समझ गए। और दूसरा नंबर कौन है? शैतान सिंह। शैतान सिंह कहां के हैं? जोधपुर के, उनको दूसरा मिला। अब तक 2 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। कौन सा? परमवीर चक्र। बोलो क्लियर है क्या? परमवीर चक्र मिला है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनके नाम से अंडमान निकोबार में इनके नाम से द्वीप का नाम रखा गया है। बोलो क्यों? सर्वाधिक द्वीप हमारे कहां पर है? अंडमान निकोबार। तो उनके नाम से द्वीपों का नाम रखा गया है। बोलो क्लियर है क्या? अब उसमें परमवीर चक्र पीरू सिंह का भी नाम है तो शैतान सिंह का भी नाम है, दोनों का ही नाम है। लेकिन इसने क्वेश्चन कैसे दिया कि भाई शैतान सिंह का नाम दे दिया। अब तुम कई बार कहते हो ना ये दे दिया, तो अगले ने साफ साफ देखो, शैतान सिंह, हेम सिंह, बलवीर सिंह, अशोक सिंह, तो पीरू सिंह का नाम नहीं दिया। मान लो यहाँ पे पीरू सिंह और होता तो दोनों आ जाते, ऐसे बोल। अरे पीरू सिंह और होता तो दोनों आ जाते, तो दोनों। अब इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने? बोलो। नंबर 1 क्वेश्चन बना, परमवीर चक्र किससे संबंधित है? तो सेना से। सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। एक बात हो गई। परमवीर चक्र पहला किसको दिया गया? पीरू सिंह। पीरू सिंह का संबंध कहां से है? झुंझुनू। और दूसरा किसको दिया है? शैतान सिंह। शैतान सिंह का संबंध कहां से है? जोधपुर। अब आज इन दोनों के नाम से आपका कहां पर बनाया गया है? बोलो, अंडमान निकोबार। तो ये इसका जो तो हो गया, उसके साथ आगे बढ़िए, आगे बोलो। निम्न में राजस्थान साहित्य अकादमी में अमृत सम्मान के लिए चुना गया है। बोलो, अमृत सम्मान डॉक्टर सुदेशना, रांगेव राघव, पुष्प शरद देवड़ा और कल्याण प्रसाद वर्मा। बोलो किसको? तो तीनों को दिया गया, तीनों को ये अमृत सम्मान दिया गया साहित्य। अब किसको, किसके द्वारा दिया गया? बोलो, राजस्थान साहित्य। अब एक मिनट सुन लो, राजस्थान साहित्य अकादमी, एक बात, कहां पर है? उदयपुर। कब बनी? 1957-58। किताब का नाम कौन सा है? मधुमती। अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सारण। आगे दुलाराम सारण। पुरस्कार कौन सा देती है? विशेष पुरस्कार मीरा। अभी मीरा पुरस्कार दिए गए, पहले भी पूछा था तुम्हें। दूसरा पुरस्कार कौन देती है? रांगेव राघव। बड़े पुरस्कार है ये, समझ गए? ये सारी बात आ गई। अभी अमृत सम्मान इन तीनों को दिया गया। किसको दिया गया? तीनों को। अब आइए, अब ये रांगेव राघव, सुलोचना रांगेव राघव की क्या हो गई? पत्नी हो गई। अब रांगेव राघव की किताब कौन सी है? यह उपन्यासकार है, उपन्यासकार है रांगेव राघव, उपन्यासकार। इनकी किताब है मैन तो धरोंदा, मुर्दों का टीला। टीला बिल्कुल सही। कब तक पुकारूं, मौत का कब्रिस्तान। अब ये क्या है? साहित्य में जुड़ जाती चीजें। ये लो, इतना बड़ा आ गया टॉपिक। देखिए, एक बार वापस बोल रहा हूं, टॉपिक देखिए। तीनों को अमृत सम्मान दिया। किसने दिया? एक मिनट बात करेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने दिया। ये इसकी स्थापना कब हुई? 57-58 में। तो इसकी किताब का नाम कौन सा है? मधुमती। कौन सा? मधुमती। मधुमती इसकी बुक का नाम है। दुलाराम सारण इसका क्या है? अध्यक्ष है। दुलाराम सारण क्या है? अध्यक्ष। ये पुरस्कार देता है, उसका नाम है मीरा पुरस्कार और रांगेव राघव। और ये तो 75वीं वर्षगांठ पर अमृत सम्मान दिया, वो किसको दिया? इनको। ये सुलोचना रांगेव राघव है, वो रांगेव राघव की पत्नी है। रांगेव राघव कौन था? प्रसिद्ध उपन्यासकार था राजस्थान का। और उसकी किताब का नाम कौन सा? धरोंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और मौत का कब्रिस्तान। ऐसे इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं।
अबे टॉपिक किसका बन गया? साहित्य भी बन गया और करंट भी बन गया। यह आ गया। अगला देखिए, हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक, मैं फिर बोल रहा हूं, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि मैं आपके ऐप में इसको डाउनलोड करवा दूंगा। आप घर पे आराम से लिखें जिससे तुम्हारा काम हो, और उस पर अपने नोट्स बनाएं जिससे तुम्हारे पास काम हो। यहां पर केवल समझने का काम करें, जिससे क्या होता है, तुम नहीं तो तुम उसको बाद में लिखोगे, यहां पे समझ नहीं पाए तो आगे वाला भी समझ नहीं आएगा। यहां पर केवल आपने जो ऐप ले रखा है उस पर डाउनलोड करवा दूंगा इसको। अब डाउनलोड करवा दूंगा तो उस पर घर पे एज ए नोट्स टाइप बना लें। तो यहां पे केवल समझने का काम करें, तो समझने का काम करें तो नोट्स हो गए। और सुनो, 50 क्वेश्चन में कम से कम 5,000 क्वेश्चन हो रहे हैं। और आप सोचो, अगर अपन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 20-25,000 क्वेश्चन कर लिए तो वही आ जाएगा पेपर तो। लेकिन तुम न तो घर के न घाट के, यहां भी माथापति वहां भी माथापति, न तो समझ में आ रहा हो। यहां पर केवल एक ही काम करे, समझने का। मैं घर पे जाकर उसका ऐप में देख करके उसको क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। दोनों काम नहीं हो सकते। आ गया। अगली बात देखिए, हाल ही में देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। किसकी? पद्म पुरस्कार। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार सबसे पहले तो एक बात देखिए, पद्म पुरस्कार है। अब पद्म पुरस्कार आपका 1954 में शुरू किए गए। 1954, ध्यान से सुनिएगा, 54 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कार। उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और दूसरा बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण। और तीसरा पुरस्कार है पद्मश्री। ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिए जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब राजस्थान में पहला पद्म भूषण किसको दिया गया? घनश्याम दास बिड़ला को। दास बिड़ला। और महिला के रूप में पहला जमुना देवी बजाज को। जमुना देवी बजाज। अब तुम पहला पढ़ते हो तो तुम्हें स्वाभाविक बात है वर्तमान भी पढ़ना चाहिए। वर्तमान, तो वर्तमान कौन सा वर्ष है? 2023। 2023, तो 2023 में राजस्थान में किसी को नहीं दिया गया। अब ऑटोमेटिक हो गया ना क्वेश्चन। अगर 2023 में 24 में जो भी तुम्हारी परीक्षा हो तब दिया जाए तो उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कर दो। थोड़ा समझना सीखो। आ गया। अब आया दूसरा पुरस्कार, कौन सा? पद्म भूषण। पहला किसको दिया गया? कुंवर सेन को। और 2023 का किसको दिया गया? बोलो। कुमार मंगलम बिड़ला को। ये लो, कुमार मंगलम बिड़ला। आ गया। अब अगली बात है पद्मश्री। पहला किसको दिया गया? रत्ना शास्त्री को। और वर्तमान किसको दिया गया? 2023। अब सुन लो, ये 2023 आ गया ना। अब 2023 में मूलचंद लोढ़ा को भी दिया गया, लक्ष्मण सिंह को भी दिया गया, अहमद हुसैन को भी दिया गया, और एक आदमी और है। कौन? राकेश झुंझुनवाला। अब सुन लो, ये इसका नाम इसलिए नहीं दिया, राकेश झुंझुनवाला और एक कुमार मंगलम बिड़ला। ये दोनों हैं तो हमारे मूलतः राजस्थान के। मूलतः कहां के हैं? राजस्थान। लेकिन आजकल ये बस गए कहां पर? मुंबई। तो इसलिए वो अलग से गिना जा रहा है। बल्कि मूलतः कुमार मंगलम बिड़ला, आपको पता किसका? जेठ वो घनश्याम दास बिड़ला का पड़पोता है। और इधर राकेश झुंझुनवाला फेमस व्यापारी रहा है, जिनके हाल ही में डेथ भी हुई। लो, राकेश झुंझुनवाला ना 5,000 रुपए से 48,000 करोड़ बना लिए। 58 वर्ष में ही चला गया। 5,000 रुपए से 48,000 करोड़। ये मोटिवेटर हैं, समझे? मोटिवेटर का मतलब समझ गए? ये शेयर मार्केट में काम करना इसने शुरू किया, लेकिन ये रिस्की आदमी था
कि भाई जो भी चीज नहीं है शेयर मार्केट पर दिमाग का काम था, लेकिन 58 वर्ष में इसकी डेथ हो गई। काफी बिजनेसमैन, मतलब एक युवाओं के लिए एक आदर्श है राकेश झुंझुनवाला। बोलो क्लियर है? तो इनका थोड़ा बहुत तुम देखोगे, पढ़ोगे, जब जाके ऐसा इंटरेस्ट बनेगा। देखो तुम यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हो, तुम्हें अपने आप को एक तो पहचानो, और एक ऐसे तो तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम उसी दुनिया में परंपरागत हो ना, तो बहुत मुश्किल है। देखो मैं उसकी तो बात कह नहीं सकता, भाग्य तो एक अलग चीज होता है, लेकिन भाग्य सबका ही नहीं होता भाई। कई लोग कहते साहब वो तो नहीं पढ़ता था, ऐसे ही था, टपोरी था, तो भाग्य है उसका हो गया, लेकिन भाग्य सबका थोड़ी होता है। भाग्य लिखने वाले लोग ना, वो तो भगवान का भी गला पकड़ देते कि तेरे को देना पड़ेगा। अब तुम्हारे को ऐसे पता है क्या कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? नहीं पता। अब हो सकता है उसका कोई का भाग्य का सारा लग जाए, वो तो होगा ही पास। समझ गए क्या मेरी बात? बाकी जो पास होते हैं वो तो उसका भगवान का भी गला पकड़ते कि मैं मेरा खुद ही लिखूंगा ये अक्षर, तो चाहे कितनी कोशिश कर ले। आ रहा है क्या बात? समझ रहे हो? तो चीजें 2 मिनट है। जब तक रुचि नहीं होगी चीजों में, कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको लगातार, अभी सुबह कितने बजे आया? 8 बजे आया, तो मैं लगातार आपका उसी प्रकार से लग रहा हूं 8 से, भले तुम आए 9 बजे, और उसी, और सोचो आपको कितना घुमाना पड़ रहा होगा इस दिमाग को। लेकिन थकता क्यों नहीं? थकेगा आदमी तब नहीं, और उसकी रुचि तब तक नहीं होगी कि भाई मेरे को बार बार घड़ी देखनी पड़ेगी, अगली क्लास में मेरे को जाना है। समझे? तो कारण क्या है समझिएगा, कि तब तक रुचि नहीं होगी तब तक नहीं। इसलिए थोड़ा सा बाहर निकलो। ऐसे नहीं कि हाँ क्लास ले ली, और जब कई एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब मेरे को पता है इनको रुचि नहीं है, कभी तो आए कभी नहीं आए। नहीं तो आदमी को क्लास की चाय की तरह लाग हो जानी चाहिए कि सब आज चाय नहीं पी, दिन भर खराब हो रहा है। वैसे नहीं, वो बिना रुचि के आते हैं। कोचिंग कोई घूंट पिला देगी क्या? वो बिना रुचि वाले तो सड़क के उल्ट उस पार है, तुम जाओ चाहे मत जाओ, सड़क के उस पार। समझ गए क्या? और भीड़तंत्र। हाँ, और बता दूं आपको, मजाक नहीं कर रहा। तुम जिस हॉस्टलों में रहते हो, जहां भी तुम्हारे को ऐसे लगता है कि बहुत बड़े तुरम खाए, ये दूसरी कोचिंगों में पढ़ते हैं, अपने आप को समझते हैं, मेरा एक पेपर दिखा देना, उनकी सबकी धूली निकल जाएगी। एक, और सुनो, वो 10 साल से तैयारी कर रहा हो और कोई सी कोचिंग में कर रहा हो, 1 लाख रुपए वाली में चाहे 10,000 वाली में। तुम सोच रहे हो कि बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई नहीं है। इंटेलिजेंट वो है जो रचनात्मक है, रुचि है जिसकी। समझ गए? तो थोड़ा ध्यान दो। अब वो ये चीज मैंने क्यों बताई कि पहली बेसिक चीज होती है ना, उसको पता चलते ही अगली चीज ऑटोमेटिक आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम्हारी परीक्षा जनवरी के बाद भी हो, मान लो, तो जनवरी में नए मिलेंगे। अब कोई भी मिला तो उसको नए वाले में लिख दो, ये लो खत्म हो गया। अब उसको यही नहीं पता पद्म श्री होता क्या है, तो वो कहां से लिखेगा? तो देखेगा, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 54 में हुई। पद्म पुरस्कार सामान्यतः क्या है? 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पहला पद्म विभूषण मिला घनश्याम दास बिड़ला को, और फर्स्ट इधर बाद में महिला के रूप में जमुना देवी को। और 2023 का मिला है किसको? बोलो, 2023 का किसी को नहीं मिला। पद्म विभूषण है वो कुंवर सेन को, 2023 का कुमार मंगलम बिड़ला को। मतलब क्लियर रह गया। और पद्म श्री पहला रत्ना शास्त्री को, 2023 का मैंने अभी बोला मूलचंद लोढ़ा। इनको आदिवासी समाज सेवा हो गया। और इसको जल संरक्षण बताया था कल, और इसको कला और ये व्यवसाय, इन क्षेत्रों में मिला है। हाँ देखिए, अब ये टोटल हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा सर्वोदय? कौन सा दिवस है? सर्वोदय।
तो सर्वोदय दिवस के रूप में कौन सा मनाया गया है? बोलो। अब ध्यान दीजिए, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग और जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एक तो ये बताओ एक मिनट, अरे बात नहीं, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है ये बताओ पहले तो, है रह गया? आप करवा देंगे, 2 मिनट रुको, इसको तो करो। हाँ, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, बोलो, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सीएम होता है। अब आइए, दूसरी बात है, ये क्या बोल रहा है कि किस दिन को सर्वोदय दिवस, कौन सा? सर्वोदय दिवस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 30 जनवरी है। अब बताऊं क्यों है? लॉजिक है। गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी। और गांधी का सिद्धांत था सर्वोदय। चलो, आइडिया से कर सकता है। अब वो आइडिया से कहां, पहले गांधी को ही नहीं जानता तो फिर सर्वोदय कहां से करेगा? प्रॉब्लम ये हो रही है। आ गया क्या? सर्वोदय सिद्धांत किसका है? गांधी का। अब आइए अगला क्वेश्चन, वो पहले ले रहे 34 का। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन कहां पर किया गया? बोलो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला किया था, ये पहले भी दिया हुआ, जोधपुर में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर है? जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। बोलो, क्लियर है? अब सुनो, यह मेला किसने आयोजित करवाया? राज सिक्को ने। राज सिक्को एंड बोलो राजस्थान निर्यात परिषद ने। और इनका अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। ये आ गया क्या? राजस्थान निर्यात परिषद का अध्यक्ष कौन है? निर्यात। अब अंतरराष्ट्रीय मेला किसके लिए आयोजित करवाया जाता है? एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट। तो निर्यात परिषद का अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। कौन है? और एक राज सिक्को होता है, राज सिक्को का मतलब है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री। कौन सा? स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष भी कौन है? राजीव अरोड़ा। उनके द्वारा आयोजित करवाया गया, जोधपुर में हुआ। आगे अगला, किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया, बोलिए। जनमत संग्रह का मतलब समझ गए कि भाई किस देश ने करवाया? तो उज्बेकिस्तान। जनमत संग्रह का मतलब है कि भाई नया संविधान बनाते तो जनता का मत चाहते हैं, तो ये चर्चा में नया संविधान उज्बेकिस्तान का भी बना है। हो गया। कौन सा देश द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का मेजबान है? स्लाइनेक्स का मेजबान है, तो बोलो। द्विपक्षीय समुद्री अभियान, ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है, बोलिए। श्रीलंका। आ गया। समुद्री अभियान का मेजबान कौन सा है? श्रीलंका। आगे, इसरो ने किस संस्थानों के साथ मिलकर रीजनेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन आयोजन किया है? किसके साथ मिलकर? बोलो, किसके साथ? तो इसका IAF इंटरनेशनल कौन सा है? IAF इंटरनेशनल इंडियन एयरफोर्स। कौन सा है? इंडियन एयरफोर्स व्हीकल। ये अगली बात आती है। अगला देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, बोलो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया? पहली बात तो स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ और किसके लिए? बोलो। 2016 में शुरू हुआ और किसके लिए है? SC, ST और महिला युवा उद्यमियों के लिए। युवा उद्यमियों के लिए यह आपका है स्टार्टअप खोलने के लिए 2025। बोलो क्या है मतलब? इसका मतलब सब जानते हो कि SC, ST और महिला युवा उद्यमी है ना, वो अपना नया स्टार्टअप खोले। स्टार्टअप मतलब नया धंधा करें, नया बिजनेस लाएं, तो उसको सरकार हेल्प देगी,
उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अप इंडिया। कौन सा स्टैंड अप? इसको कब तक बढ़ा दिया? 2025 और 2016 में। दोस्तों एक बार अपनी वास्तव में क्षमता के अनुसार जांच लो, तुम चीजों को जानोगे नहीं तो तुम्हें अखबार में, किताबों में कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। तुम खाली अपनी आत्मा से वास्तव में स्वीकार करो कि ऐसा है कि हम खाली फैक्ट देख लेते हैं और वो 4 दिन बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जानते तो है नहीं, तो वो टिकेगा कैसे? अब ये स्टैंडर्ड, एक तो आपने नाम सुना होगा स्टार्टअप इंडिया। कौन सा स्टार्टअप? स्टार्टअप का मतलब नया आइडिया लाओ और नया बिजनेस स्टार्ट करो, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। स्टार्टअप ही कौन सा स्टैंड अप है? वो किसके लिए? एससी और एसटी और किसके लिए? महिलाओं। आगे अगला है, किस एशियाई देश को 4 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया है? बोलो। भारत को, बिल्कुल सही है। और भारत की, ये क्वेश्चन अच्छा भी है क्योंकि यूएनओ में भारत की भूमिका पूछेगा, यूएनओ में भारत की भूमिका, तो उसी का सांख्यिकी आयोग है।